लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था बाइटियन स्काईफायर को रिफाइन करने के बाद वुजोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था। जहां वुजोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद बाइटियन खुद को काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। खैर उसके बाद जब वो लोग वहां से वापसी के लिए निकलते हैं तो उनकी मुलाकात वहां पे एक और ग्रुप के साथ होती है जिन्हें वहां पे लीड कर रही थी एक लड़की जो कि अपने क्लैन के ट्रेस को जितना जल्दी हो सके वापस अपने क्लैन में ले जाना चाहती थी। पर रास्ते में मौजूद था एक स्नेक मॉन्स्टर जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा घबराते थे। लेकिन बाइटियन को वहां पे ना घबराते हुए देखकर वो लड़की भी अपना कैरेज बाइटियन के पीछे ही लगा लेती है। जहाँ काफी देर के सफर के बाद वो लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पे रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बीच में ही उस स्नेक मॉन्स्टर ने वहां पे आते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था। जो देखा तो सभी लोग वहां पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं। लेकिन बाइटियन अकेले ही वहां पे आगे बढ़कर उस स्नेक मॉन्स्टर का मुकाबला करते हुए उसे वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। जो देखकर तो किसी को वहां पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे से लड़के ने स्नेक मॉन्स्टर को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाइटियन वहां पे स्नेक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मिस मिया के साथ मिलकर उसके पीछे रवाना हो चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम बाइटियन और मिस मिया को ही देखते हैं जो कि स्नेक मॉन्स्टर का पीछा करते हुए एक अलग एरिया के अंदर आ चुके थे। लेकिन वो स्नेक मॉन्स्टर अभी तक भी वहां पे लोगों को नहीं मिला था, जिसकी अभी वो दोनों मिलकर वहां पे तलाश कर ही रहे थे कि तभी वहां पे काफी सारी छोटी छोटी मकड़ियां आ जाती हैं। लेकिन जैसे वो वहां पे मिस मिया और बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो बाइटियन जल्दी से वहां पे अपनी स्काईफायर वाली फायरिंग को बाहर निकालकर उन सभी को जमाना शुरू कर देता है। जिनको जमाने के चक्कर में हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहां पे आसपास का पूरा एरिया ही फ्रीज कर दिया था। जिस दौरान हमें वहां पे जानने को मिलता है कि सिर्फ वो मकड़ियां नहीं बल्कि और भी काफी सारे डिमोनिक क्रिएचर्स वहां पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिनके हमला करने से पहले ही बाइटियन उन्हें वहां पे जमा चुका था। और उन सभी को वहां पे ठिकाने लगाने के बाद बाइटियन जल्दी से वहां पे अपनी स्काईफायर वाली फायरिंग को वापस से अपने सोल सीरियलम के अंदर भेज देता है। जिसके बाद जैसे ही बाइटियन वहां पे आगे बढ़ने का डिसाइड करता है तो अचानक से लिंगर वहां पे उससे कहती है, मास्टर मुझे यहाँ पे आसपास ही आत्मवेद का ऑरा महसूस हो रहा है जो कि अगर मिल जाए तो मैं उसे खाकर खुद को इवॉल्व कर सकती हूँ। और अगर मैं इवॉल्व हो जाती हूँ तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे अंदर कितनी सारी कमाल की पावर्स आ जाएंगी। तो प्लीज आप मेरे लिए यहाँ पे उस आत्मवेद को ढूंढिए। लिंगर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या वाकई यहाँ पे आत्मवेद मौजूद है? यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे एरिया के अंदर भी मुझे आत्मवेद मिल सकती है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे एक ही तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उस स्नेक मॉन्स्टर को ढूंढकर उससे खत्म करूंगा और उसके बाद आत्मवेद को भी हासिल करूंगा। और ये कहकर जैसे ही बाइटियन वहाँ पे मिस मिया के साथ उस स्नेक मॉन्स्टर की तलाश करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दिखाई देती है। हालांकि वो एक हाई ग्रेड की ग्रास थी लेकिन फिर भी बाइटियन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी मिस मिया वहाँ पे उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को देखकर अंदाजा लगाते हुए कहती है, पहले ये एक हाई लेवल की ग्रास है लेकिन अभी तक भी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाई, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होती तो स्नेक मॉन्स्टर इसे पहले से ही खा लेता, यानी कि अभी इसे लेना बेकार है। लेकिन अभी मिस मिया वहाँ पे उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को देखकर ही अंदाजा लगा ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है जिससे वो वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा पाती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस अटैक से बचते हुए थोड़ा पीछे होती है तो उसे वहाँ पे काफी सारे कंकाल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तो वहाँ पे मिस मिया के साथ साथ बाइटियन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कंकाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे उन दोनों को देखकर हंसते हुए कह रहा था, ओ तो दो और इंसान यहाँ पे आए हैं, आज तो मेरी पार्टी होने वाली है, आज तो मेरे मजे होने वाले हैं। ऊपर से तुम दोनों तो काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो, यानी कि तुम दोनों को खाने के बाद मेरी काफी ज्यादा पावर बढ़ जाने वाली है। उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है, अगर तुम हमें खाना चाहते तो उसके लिए तो तुम्हें हमारे सामने आना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे सामने आकर हमारा मुकाबला कर सको। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। और देखते ही देखते वो स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए बाइटियन और मिस मिया के सामने आ जाता है, यानी कि अभी तक जो वहाँ पे उनसे बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्नेक मॉन्स्टर ही था। वहीं उस स्नेक मॉन्स्टर को देखकर बाइटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम बोल भी लेते हो, काफी इंटरेस्टिंग है, चलो अच्छा है, अब मैं तुमसे बातें कर करके तुम्हें खत्म करूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पे भड़कते हुए उससे कहता है, इंसानी कीड़े जुबान संभाल के, और तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ पे अपनी जान बचा कर भागा था? नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे लाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ तो तुम मेरा पीछे करते हुए यहाँ पे जरूर आओगे। और देखो मेरा प्लान कामयाब रहा, अब थोड़ी देर के बाद इन्हीं सारी कंगालों की तरह तुम लोगों की हड्डियां भी यहाँ पे पड़ी होगी। और ये कहकर वो स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की स्नेक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए एक जेंट स्पिरिचुअल स्नेक की मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर खतरनाक अटैक चल चुका था। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने स्काईफायर वाली फायर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ पे एक जोरदार पंच मारते हुए उस स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। और इस सब के चलते वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जो देखकर तो बेचारे उस स्नेक मॉन्स्टर का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो गुस्सा होते हुए वहाँ पे बाइटियन से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने मेरे जायंट स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
किया, अब तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये कहकर अब की बार वो स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पे खुद आगे बढ़कर अपने वेपन की मदद से बाइटियन के ऊपर हमले करने लगा था, जबकि बाइटियन तो वहाँ पे उसके हमले को ऐसे डोज कर रहा था कि जैसे वो उसके लिए बस एक बच्चों का खेल हो। और जब काफी देर तक वहाँ पे उसका एक भी हमला बाइटियन को छू नहीं पाता तो उसे वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तू तो बहुत ज्यादा बेवकूफ निकला, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे अपने दुश्मन के ऊपर हमला किया जाता है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी कोल्ड आइस पावर का इस्तेमाल करके उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चलते हुए उसे उठाकर वहाँ से काफी पीछे फेंक चुका था, जिसके चलते अब उस स्नेक मॉन्स्टर को तो वहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होने लगती है। इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी एक्स की मदद से वहाँ पे 4 स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के ऊपर दोबारा से बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है। हालांकि उसका अटैक था तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। और जैसे वो अटैक वहाँ पे बाइटियन के पास आते हैं तो बाइटियन वहाँ पे अपने आइस एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साथ काफी सारे आइस क्रिस्टल्स निकलकर बाहर आते हैं, जो कि सबसे पहले तो उस स्नेक मॉन्स्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद वहाँ पे आगे बढ़कर उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला करने लगे थे, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर वो स्नेक मॉन्स्टर जल्दी से वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाकर खुद को उनसे बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसका भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता, वो चाहकर भी वहाँ पे खुद को बाइटियन के हमलों से नहीं बचा पा रहा था। और जैसे ही बाइटियन का वो खतरनाक अटैक जाकर उसे वहाँ पे हिट करता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी बॉडी फ्रीज होने लगी थी, जैसे वो वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उस स्नेक मॉन्स्टर से कहता है अब बताओ कौन किसको मारने वाला है, बातें उतनी ही बड़ी करनी चाहिए जितनी की आपकी औकात हो। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़कर अपनी गोड किलिंग शॉट को बाहर निकालकर उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, क्योंकि जैसे ही उस स्नेक मॉन्स्टर को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि इसके साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, पर इसने तो बहुत ही जल्दी हार मान ली। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके डिमोनिक कोर को भी वहाँ पे अपने पास बुला लेता है, जिसे अपने पास रखने के बाद बाइटियन वहाँ पे आगे बढ़कर उस ट्रांसफॉर्मेशन करास के पास जाते हुए लिंगर से कहता है बाहर आकर इस करास की पावर को बढ़ा दो, तुम ऐसा कर सकती हो ना। जिस पे लिंगर वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बाहर आती हुई कहती है हाँ मास्टर मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर क्योंकि ये हाई लेवल की करास है तो इसकी पावर को बढ़ाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन हाँ में अपना सर हिला देता है और लिंगार वहाँ पे नीचे तालाब में जाते हुए उस ग्रास की पावर को बढ़ाना शुरू कर देती है, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे बिस्मिया के पास जाते हुए उससे कहता है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर महसूस हो रही है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम दोनों यहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करें। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी शर्ट को निकालकर उसी तालाब के अंदर चला जाता है और अपनी आंखें बनकर वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा था। और ऐसे खास मौके को मिस्मिया अपने हाथ से भला कैसे जाने दे सकती थी, वो भी बाइटियन के पीछे पीछे उस तालाब के अंदर जाते हुए बाइटियन से कहती है बाइटियन तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी जान के ऊपर खतरा भी आ सकता है, इसलिए क्यों ना मैं यहाँ पे तुम्हारी रक्षा करूँ, कल्टीवेशन तो मैं कभी बाद में भी कर लूंगी। मिस्मिया यहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, पर बाइटियन तो वहाँ पे उसे बिल्कुल भी भाव ना देते हुए चुपचाप अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देने लगा था। अब बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से कोई भी रिस्पॉन्स ना देते हुए देखकर मिस्मिया भी वहाँ पे पीछे जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू कर देती है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन जैसे जैसे वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि आसपास की पेड़ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए सीधे वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और इसी तरह उन लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए दिन से रात हो जाती है और इस तरह से लगातार वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए बाइटियन वहाँ पे खुद को पूरी तरह से रिकवर कर चुका था, जिससे लेकर बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं रोकता, जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से आसपास की पेड़ स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने नए रियलम की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने लगा था। और जैसे बाइटियन के नए रियलम की फाउंडेशन भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बाइटियन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा खास निकली, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। और ये कहकर जब बाइटियन वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे मिस्मिया के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर अपनी प्रैक्टिस करते हुए मिस्मिया की कल्टीवेशन के खत्म होने का इंतजार करने लगा था। लेकिन तभी लिंगर वहाँ पे बाहर आते हुए बाइटियन से कहती है मास्टर ये जगह तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की निकली। वहीं बाइटियन की नजर जब लिंगर के ऊपर पड़ती है तो वो बाइटियन को थोड़ी अलग अलग दिखाई दे रही थी, यानी कि वो इवॉल्व होना शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसलिए वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए बाइटियन से कहती है मास्टर अब मैं और भी अच्छे तरीके से आपकी मदद कर पाऊंगी। लिंगर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है बहुत अच्छे, और तुम्हारी इस इवॉल्वमेंट को देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है, लेकिन अब अपने उस काम पे लगो जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सौंपा था। मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास की जरूरत है तो तुम उसे अभी के अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैच्योर कर दो। जिस पे लिंगर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है ओके मास्टर मैं उसे भी मैच्योर कर देती हूँ। और ये कहकर लिंगर सीधा वहाँ पे उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के पास जाकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मैच्योर करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते लिंगर वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर उस ग्रास को मैच्योर करते हुए उसे लेकर वहाँ पे बाइटियन के पास आ जाती है, जो देखकर बाइटियन खुद भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है इसने तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी ये काम कर दिया। लेकिन उस ग्रास को मैच्योर करते करते लिंगर वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुकी थी,
इसलिए वो वहाँ पे अपने मास्टर से कहती है, मास्टर मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तो इसलिए मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। जिसके जाते बाइटन वहाँ पे इसी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को ही देखने लगा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे हिलना शुरू हो जाता है। जो देखकर बाइटन जब वहाँ पे सामने की तरफ मिस मिया को देखता है तो मिस मिया वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर रही थी, जिसके चलते उसकी मजा सोल बॉडी भी वहाँ पे अपीयर हो जाती है। और देखते ही देखते वहाँ पे एक ही झटके के साथ मिस मिया की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसका मतलब था कि मिस मिया वहाँ पे सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी है। जहाँ वो अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद एक्साइटेड होती हुई बाइटियन को बताती है, बाइटियन मैं मार्शल किंग रियलम के सेकंड लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, ये जगह तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की निकली। और ये कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बाइटियन को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन बाइटियन वहाँ पे साइड पे होते हुए उससे कहता है, अगर तुम इसी तरह से खुद को पावरफुल बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी ये गंदी हरकतें बंद करनी होगी। जिस पे मिस मिया वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए बाइटियन से कहती है, अरे मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जिस पे बाइटियन कोल्टून में उससे कहता है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो बस मेरे ऊपर इतना एहसान करना कि हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे धोखा मत देना। बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी अपनी तरह वुज़ोंग रियलम में पहुंचा दूंगा। और बाइटियन कैसा कहते ही हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।